स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन की कार्य पुस्तिका का पाठ 12 मान गए लोहा। चलिए गतिविधि 1 देखते हैं। गतिविधि 1 है ये किन के काम आएंगे, मिलान कीजिए। जैसे कि है चश्मा, बैसाखी, तिपहिया साइकिल, ईयरफोन, ब्रेल स्लेट, सफ़ेद घड़ी। और इनके अपोजिट ऑप्शन है जिनको सुनने में कठिनाई हो, दृष्टि दिव्यांगों के लिखने के लिए, जिनको चलने में कठिनाई हो, जिनको देखने में कठिनाई हो, दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए, जिनको चलने में कठिनाई हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं चश्मा। तो चश्मा को मैच कर देंगे जिनको देखने में कठिनाई हो, तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा। जिसको देखने में कठिनाई हो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। अगला है बैसाखी। तो बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं जिनको चलने में कठिनाई हो, तो जिनको चलने में कठिनाई हो उससे मैच कर देंगे इसे। जिसको चलने में कठिनाई हो मैच हो जाएगा बैसाखी। अगला है तिपहिया साइकिल। तो तिपहिया साइकिल भी वही चलाते हैं जिनको चलने में कठिनाई हो, तो इसको भी हम इससे मैच कर देंगे जिनको चलने में कठिनाई हो। नेक्स्ट है ईयरफोन। ईयरफोन वो इस्तेमाल करते हैं जिनको सुनने में कठिनाई हो, तो इसको मैच कर देंगे जिनको सुनने में कठिनाई हो। अगला है ब्रेल स्लेट। तो ब्रेल स्लेट का इस्तेमाल करते हैं दृष्टि दिव्यांग के लिखने के लिए, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सफ़ेद छड़ी। तो छड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए। चलिए गतिविधि 2 करते हैं। गतिविधि 2 है किसी बच्चे को चलने में कठिनाई किन किन कारण से हो सकती है, सूची बनाइए। तो हम लिखेंगे किसी बच्चे को चलने में कठिनाई होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है शारीरिक विकास में देरी, दूसरा हो सकता है मांसपेशियों की कमजोरी। यदि किसी बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर है तो भी उसको चलने में दिक्कत हो सकता है। अगला है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी। ये एक नस संबंधी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे को चलने में परेशानी हो सकती है। अगला है कोई चोट या फिर बीमारी, पैरों में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से भी चलने में परेशानी हो सकती है। अगला है विकासात्मक असामान्यता जैसे कि डिस्प्लेसिया, जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसमें देरी हो सकती है, उसकी वजह से भी बच्चे को चलने में दिक्कत हो सकता है। अगला है रीढ़ की हड्डी की समस्या। अगर बच्चे को रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो उससे भी हमारा जो दिमाग है शरीर के सभी अंगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, जिससे चलने में समस्या हो सकती है। अगला है पैरों या टांगों की विकलांगता। यदि किसी बच्चे के पैर या फिर टांग ही नहीं है या कोई अंग क्षतिग्रस्त है तो उससे भी वो चलने में दिक्कत हो सकता है। अगला है पोलियो बीमारी। तो पोलियो बीमारी से जो पैर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे भी चलने में कठिनाई हो सकती है। अगला है विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी के कारण भी चलने में कठिनाई हो सकती है। चलिए गतिविधि 3 देखते हैं। गतिविधि 3 है निम्नलिखित तालिका को भरिए। जैसे कि है व्यक्तियों का नाम, दिव्यांगता और प्रसिद्धि का क्षेत्र। जैसे पहली व्यक्ति हैं सुधा चंद्रन। तो सुधा चंद्रन की दिव्यांगता थी शारीरिक दिव्यांगता, यानी कि एक पैर से वंचित। इनका एक्सीडेंट में एक पैर कट गया था जिसकी वजह से ये शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गई। पर इनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र है ये एक फिल्म टीवी अभिनेत्री बनी और टीवी प्रस्तुतकर्ता। दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने इस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी। अगले हैं रविंद्र जैन। तो रविंद्र जैन की दिव्यांगता थी नेत्रहीनता, यानी कि इनको दिखाई नहीं देता था, और इनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र है प्रसिद्ध संगीतकार, गायक और कवि बने थे। अगला है शरद गायकवाड़। तो शरद गायकवाड़ की दिव्यांगता थी शारीरिक दिव्यांगता, यानी कि एक पैर से वंचित। इनका एक पैर नहीं था, फिर भी ये पैरालंपिक तैराकी में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई थी। अगला है शेखर नायक। तो शेखर नायक की दिव्यांगता थी दृष्टिहीनता, यानी कि इनको दिखाई नहीं देता था, पर फिर भी ये एक दृष्टिहीन क्रिकेटर बने थे। दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं, मशहूर हैं। अगला है अरुणिमा सिन्हा। तो इनकी दिव्यांगता थी शारीरिक दिव्यांगता, और यानी कि एक पैर से वंचित। फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी दिव्यांग होने के बावजूद। चलिए गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4 है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है दृष्टि दिव्यांग लोग किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं। तो दृष्टि दिव्यांग लोग ब्रेल लिपि में पढ़ते लिखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है अस्थि दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, अस्थि यानी कि हड्डी संबंधी दिव्यांगता।
तो हम उत्तर लिखेंगे शरीर में किसी भी प्रकार की हड्डी संबंधी कमी या दोष को अस्थि दिव्यांगता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता यानी कि सुनने में कठिनाई का होना। तो हम उत्तर लिखेंगे श्रवण दिव्यांगता में व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है और यह एक प्रकार का बहरापन की समस्या है। चलिए गतिविधि 5 देखते हैं। गतिविधि 5 है, आप अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी या कपड़े से बांध लीजिए। अब आप दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने में आपको क्या क्या कठिनाई महसूस की है, लिखिए। तो आपने क्या क्या कठिनाई महसूस की है? तो हम उत्तर लिखेंगे अगर हम एक हाथ को अपने शरीर से सटाकर रस्सी से बांध लेते हैं और दूसरे हाथ से कॉपी में लिखने का प्रयास करते हैं तो हमको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला है सीमित गति, यानी कि तेज़ी से नहीं लिख पाएंगे। दूसरा, लिखने में कठिनाई होगी। तीसरा, लिखने में समय अधिक लगेगा। चौथा, अधिक थकान होगी। पांचवा, लिखावट की गुणवत्ता में कमी होगी, यानी कि हैंड राइटिंग जो है बहुत गंदी होगी। अगला होगा शारीरिक असुविधा होगी, यानी कि हम सही से नहीं बैठ पाएंगे। चलिए गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 है, वर्ग में आंख पर पट्टी बांधकर पकड़ा पकड़ी खेल खेलिए। आंख बांधने के बाद होने वाले अनुभवों को लिखिए, यानी कि आपको अपने क्लासरूम में आंख पर पट्टी बांधकर पकड़म पकड़ाई खेलना है। उसके बाद आंख बांधने से क्या क्या असुविधा होती है वो लिखना है। तो हम उत्तर लिखेंगे हमको निम्नलिखित अनुभव हो सकते हैं। पहला है अंधापन, यानी कि कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरा है अस्थिरता, हम एक जगह स्थिर नहीं हो पाएंगे। तीसरा होगा डर या फिर चिंता लगी रहेगी कहीं हम किसी से टकरा ना जाए। अगला है सुनने और सूंघने की शक्ति पर निर्भरता, हम देख नहीं सकते इसीलिए हमको सिर्फ सुनने पर और सूंघने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगला होगा साथियों पर निर्भरता, यानी कि जो आपके साथी कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। अगला चोट लगने का भय, आंख पर पट्टी बांध के क्लासरूम में इधर उधर घूमेंगे तो बेंच डेस्क से चोट भी लग सकता है। अगला संतुलन बनाने में कठिनाई होगी, हम गिर भी सकते हैं। चलिए गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7 है, जयपुर फुट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे कि जयपुर फुट एक प्रकार का आर्टिफिशियल पैर है जो विशेष रूप से पैरों की विकृति या कमी वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम जयपुर शहर से लिया गया है जहां यह पहली बार विकसित किया गया था। जयपुर फिट की विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला, कि यह एक हल्का और मजबूत आर्टिफिशियल पैर है। दूसरा, यह विभिन्न प्रकार के पैरों की विकृति या कमी वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। तीसरा, यह चलने, दौड़ने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में मदद करता है। अगला हो सकता है कि यह सस्ता और सुलभ है, यानी कि वो सस्ता है। अगला है, यह विशेष रूप से विकासशील देश में उपयोगी है, जैसे कि भारत, जहां आर्थिक संसाधन सीमित है, यानी कि इसका इस्तेमाल कम पैसों में भी किया जा सकता है। चलिए गतिविधि 8 देखते हैं। गतिविधि 8 है, किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलकर उसकी दिनचर्या में दिव्यांगता के कारण आ रही कठिनाइयों को जानकर लिखिए। तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि किसी दिव्यांग व्यक्ति की दिनचर्या में निम्नलिखित कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चलने फिरने में कठिनाई, सीढ़ियों पर चढ़ने में कठिनाई, स्नान या शौचालय का उपयोग करने में कठिनाई, कपड़े पहनने या उतारने में कठिनाई, खाना पकाने या खाने में कठिनाई, संचार में कठिनाई, यानी कि बातचीत में कठिनाई। यदि व्यक्ति को सुनने या बोलने में कठिनाई हो तो उसके संचार में भी कठिनाई होती है, यानी कि वो सही से बोल नहीं पाता है। अगला है पढ़ने या लिखने में कठिनाई। यदि व्यक्ति को देखने में कठिनाई है तो उसको पढ़ने या लिखने में भी कठिनाई होगी। अगला है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई, यानी कि कोई भी सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं ले पाएगा। अगला परिवहन की सुविधा की कमी, जैसे कि परिवहन, यदि कि उसको बस या ट्रेन में चढ़ना है, अगर उसके पैर नहीं है या फिर वो पैरों से चल फिर नहीं सकता है तो उसको इसमें भी चलने में परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगला है सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने में कठिनाई, जैसे कि सार्वजनिक स्थान जो स्थान सभी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि पार्क, सड़क, इन सब जगहों पर भी जाने में कठिनाई हो सकती है। चलिए गतिविधि 9 देखते हैं। गतिविधि 9 है, किसी चश्मे के दुकान पर जाकर आंख जांचने वाले चार्ट को गौर से देखिए, फिर उसी प्रकार के चार्ट का निर्माण करके अपने विद्यालय की दीवार पर लगाइए। तो आप चश्मे की दुकान पर जाकर आपको इस प्रकार का चार्ट देखने को मिल सकता है। ये चार्ट उनके लिए जिनको पढ़ना लिखना आता है और ये चार्ट उनके लिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो आप ये गतिविधि खुद से करेंगे। चलिए
इसी के साथ ये कार्य पुस्तिका यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।